हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। बेसिकली जो परसेंटेज है ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो परसेंट होता है उसका सिंबल है ये तो आप जानते ही हैं। पर का मतलब है 1 पार्ट और सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 1 पार्ट इन एवरी 100। हिंदी में बोलें तो एक हिस्सा 100 में से। क्या कहा? देखिए, मान लीजिए ये परसेंट है, इसके आगे 1 लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1% का मतलब है 1 पार्ट इन एवरी 100। 1% मतलब एक हिस्सा 100 में से। यहाँ अगर 10% लिखा हो यानी कि 10 हिस्से 100 में से। 90 लिखा है 90%, 90 हिस्से 100 में से। अब यदि यहाँ पर लिख दें 90% मार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि 90 मार्क्स आए हैं 100 में से। अब मान लो यहाँ पे लिखा है 90 मार्क्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो 90 मार्क्स आए हैं ये पता नहीं ये कितने टोटल मार्क्स में से आए हैं। हो सकता है कि ये 90 मार्क्स 500 में से आए हैं। तो क्या इन मार्क्स को देख के खुश होना चाहिए? Oh, no! पर अगर हम ये कहें कि 90% मार्क्स आए हैं, इसका मतलब है कि 100 में से 90 मार्क्स आए हैं। जब 100 में से 90 मार्क्स आए हैं तो 500 में से कितने मार्क्स आ गए? आप कहेंगे कि 450 मार्क्स आए हैं, तो ये तो खुश होने वाली बात है। ठीक है, तो परसेंट का मतलब है कि 100 में से कितने हिस्से। होपफुली इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे परसेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि राम को 96% मार्क्स मैथ्स में मिले और फिजिक्स में 92% मार्क्स मिले, तो ओवरऑल राम का मैथ्स और फिजिक्स में प्रतिशत बताइए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल मार्क्स तो दे नहीं रखे हैं, पर यहाँ परसेंट लगा रखा है, तो हम ये मानेंगे कि 96 मार्क्स मिले हैं 100 में से। यहाँ 92 मार्क्स मिले हैं 100 में से। तो जो टोटल मार्क्स हो गए हैं वो कितने हो गए? 200। 200 में से मैथ और फिजिक्स के मार्क्स कितने हैं? ऑब्टेन मार्क्स 6 2 8 9 9 18, यानी कि 200 में से 188 मार्क्स मिले हैं। 200 में से 188, तो एक में कितना हो गया? 188 बटे 200, 100 में निकाल लेंगे। नाइन्टी 4%। तो अगर परसेंट दिया है इसका मतलब है कि 100 का पार्ट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है श्याम को एक एग्जाम में मैथ्स में तो 80% मिले, ठीक है, फिजिक्स में भी 80% मार्क्स मिले। क्वेश्चन में पूछा गया है मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स बताइए, जबकि मैथ्स 150 नंबर का था और फिजिक्स 200 नंबर का था। सेकंड है कि मैथ्स और फिजिक्स का टोटल परसेंट बताइए। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे जो मार्क्स दे रखे हैं वो 150 और 200 हैं, जबकि परसेंट कितना है? 80। ये जो 80 है ये 100 में से है, 100 में से 80 मिले हैं, तो एक में 80 बटे 100 150 के लिए निकाल लेंगे। यानी कि 150 में से 120 मार्क्स मिले। अब 200 के लिए निकाल लेंगे। 100 में से 80, तो 1 के लिए 80 बाय 100, 200 के लिए निकाल लेंगे 160। आप ये देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों में जो परसेंटेज है वो तो सेम है, पर मार्क्स डिफरेंट हैं, टोटल मार्क्स डिफरेंट है, इसलिए जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो भी डिफरेंट आए हैं। तो पहले का आंसर निकल गया है 120 और 160 मार्क्स मिले हैं। अब चलिए इनका ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं। देखिए जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हुए? 350, और जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 120 और 160 है। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए? दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 350 में से 280 मार्क्स मिले, तो एक में कितने मिलेंगे? 100 के लिए
ओवरऑल परसेंट हो गया है 80%। इसका मतलब ये हुआ कि सेम परसेंट है तो चाहे मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी हो, अगर ओवरऑल परसेंट निकालना है तो सेम ही निकलेगा। होपफुली दोस्तों यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। इसको अभी सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या निकला, कॉमेंट करना। क्वेश्चन दिया गया है कि राम को फिजिक्स में 94, मैथ्स में 98, केमिस्ट्री में 92, इंग्लिश में 88 और हिंदी में 83 मार्क्स मिले, तो राम कितने परसेंट से पास हुआ। दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैक्सिमम मार्क्स नहीं दे रखे हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स 100 लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है।